कंगना रनौत और संजय राउत के बीच इन दिनों जो बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं वो तो आप सबने सुने होंगे। संजय राउत ने कंगना को हरामखोर लड़की तक कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना को मुंबई वापस आने पर देख लेने की भी धमकी दी थी। लेकिन कंगना तो कंगना है, वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। शिवसेना, जो अक्सर मराठी सम्मान के नाम पर मनमानी करती है, उसे कंगना ने साफ कह दिया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही है। और अब खबर ये है कि उन्हें यानी कि कंगना को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। यानी कि अब कंगना के साथ हर वक्त उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहेंगे। पिछले काफी दिनों से चल रहे ये जो झगड़े और बयानबाजियां हैं, ये कैसे शुरू हुए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और ये पूरा बखेड़ा क्या है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इतना बड़ा स्टार इस तरह से कैसे जा सकता है? सुशांत ने फांसी क्यों लगाई? सुशांत ने सुसाइड किया है या फिर उनकी हत्या हुई? ये सारे सवाल लोग पूछने लगे क्योंकि सुशांत के फैंस इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि छिछोरे जैसी फिल्म बनाने वाला स्टार, जो लोगों को जीना सिखा रहा था, वो ऐसे चला जाएगा। सब लोग कयास लगा ही रहे थे कि मामले में एंट्री होती है कंगना रनौत की। कंगना ने सुशांत की मौत के पीछे जिम्मेदार बताया बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को। उनकी इस बात का समर्थन देश के करोड़ों लोगों ने किया और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बॉलीवुड में सुपरस्टार का तमगा लिए लोगों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि सड़क 2, गुंजन सक्सेना और खाली पीली जैसी फिल्मों के ट्रेलरों पर लोगों ने जमकर भड़ास और गुस्सा निकाला और उन्हें जमकर डिसलाइक किया। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, मुंबई पुलिस भी पूछताछ का नाटक कर ही रही थी। लेकिन पूरे मामले में यूटर्न तब आया जब सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती यानी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड पर FIR दर्ज करवा दी। इस एक FIR ने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया और लोगों का सारा गुस्सा फूट पड़ा रिया चक्रवर्ती पर। मामला अब बिहार पुलिस के हाथ में गया। लेकिन जब वो जांच करने मुंबई पहुंची तो मुंबई पुलिस ने जांच में जमकर अड़ंगा अड़ाया। ऐसे में लोग कहने लगे कि इस पूरे केस पर जांच सौंपनी चाहिए CBI को। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस ने CBI जांच के लिए मुहिम भी चलाई। उस वक्त बॉलीवुड के बड़े स्टार फिर गायब हो गए और सिर्फ कंगना ने ही CBI जांच की मांग की। खैर, ये पहला ऐसा केस है जिसमें पब्लिक इतनी ज़्यादा एक्टिव थी। वहीं मुंबई पुलिस की करतूत ही ऐसी थी कि केस CBI के हाथों में जाना तो तय ही था। अब जब ये सब कुछ हो गया तो लोगों ने कंगना पर एजेंडा चलाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंगना ने अपना फायदा बना लिया। इस पर कंगना को ट्रोल किया जाने लगा तो सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कंगना का समर्थन किया। कंगना की मुहिम को बल मिला श्वेता सिंह कीर्ति के समर्थन से और वो खुद ट्विटर पर आई। लेकिन उससे पहले आया इस केस में एक और यूटर्न, जब रिया और उसके भाई शौविक की ड्रग चैट्स लीक हो गई। अब इस पूरे मामले में एंट्री होती है NCB की और बॉलीवुड के काले राज के पर्दे खुलने लगते हैं। पता चलता है कि बी टाउन की कई शानदार पार्टीज में ड्रग्स खुलेआम चलता है। इस पर कंगना ने फिर बड़ा खुलासा किया और कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं और वो इस ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। कंगना ने मुंबई पुलिस की भी आलोचना की और पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, एक प्रमुख स्टार की मौत के बाद मैंने ड्रग और मूवी माफिया रैकेट की बात कही थी। मैं मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की शिकायतों को अनदेखा किया। कंगना ने कहा कि उन्हें मुंबई में अनसेफ फील होता है। फिर क्या था, कंगना के इस बयान पर बवाल मच गया और बहुत दिनों से फुटेज खाने की तलाश में बैठे शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को इस बात पर घेर लिया। अपने मुखपत्र सामना में उन्होंने कहा कि अगर कंगना को मुंबई में सेफ फील नहीं होता तो उन्हें वहां पर रहने का हक नहीं है। वाह, ऐसा नहीं है कि वो कंगना को सिक्योरिटी दे, बल्कि वो उन्हें धमकाने लगे। इस पर कंगना ने भी पलटवार किया और कहा कि संजय राउत की वजह से उन्हें मुंबई में POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग आती है। इस पर शिवसेना ने मराठा प्राइड को जबरदस्ती बीच में घुसा दिया और कंगना को धमकी दे डाली कि अगर वो मुंबई में आती है तो उनका मुंह तक काला कर दिया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि जब बात मुंबई शहर की आई तो रितेश देशमुख, रेणुका शहाणे और न जाने किन किन सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया। लेकिन जब बात कंगना पर आई तो कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अपना स्टैंड खुद लेने वाली कंगना ने कहा कि कई लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने को लेकर धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने अब आने वाले सप्ताह में 9 सितंबर को मुंबई की यात्रा करने का फैसला किया है। कंगना ने ये बेबाक बताया कि वो मुंबई आ रही है। वो टाइम भी बताएंगी कि वो कब पहुंचेगी
और अगर किसी की हिम्मत है तो वो उसे रोक ले। और इस पर संजय राउत ने कहा कि आने दो, देखेंगे। अब हैरानी की बात तो ये है कि शिवसेना के नेताओं ने और संजय राउत ने कंगना को खूब भला बुरा कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कंगना को हरामखोर कहा गया, उनके पुतले फूंके गए, उन्हें जबड़ा तोड़ने की और मुंह काला करने की धमकी तक दी गई। उस वक्त तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस जो बिना मुद्दे को जाने ही उन पर बोलने के लिए सामने आ जाती है और खुद को फेमिनिस्ट दिखाती है, वो एकदम से गायब हो गई। दिया मिर्जा को छोड़कर किसी भी स्टार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन कंगना को ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना स्टैंड लेना अच्छे से जानती है। कंगना को मिल रही धमकियों पर संजय राउत की आलोचना होने लगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान कर दिया। कंगना ने ट्वीट करके अमित शाह को इसके लिए धन्यवाद कहा। शिवसेना की धमकी के कारण कंगना को ये सिक्योरिटी मिली है। आपको बता दें कि किसी शख्स की जान अगर खतरे में हो तो पुलिस या फिर स्थानीय सरकार उन्हें ये सुरक्षा देते हैं। ये ज़्यादातर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर बड़े नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को मिलती है। इस सिक्योरिटी के 4 लेवल होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर होता है Z+ सिक्योरिटी। जिस शख्स को Z+ सिक्योरिटी मिलती है उसकी सुरक्षा में 36 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। Z सिक्योरिटी में 22 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा देते हैं और दोस्तों Y सिक्योरिटी में 11 और X सिक्योरिटी में 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं जो शख्स की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि भारत में सिर्फ 450 लोगों के पास ही ये सिक्योरिटी है और अब कंगना भी इनमें शामिल हो चुकी है। शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में सरकार में है, उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ कंगना पर ही रह गया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार से महाराष्ट्र की जनता ये जरूर कहना चाहेगी कि सर, कुछ ध्यान आप अपने राज्य के विकास पर भी दे लीजिए। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना की गिरफ्त में है। पुणे का तो बुरा हाल है और मुंबई के हाल भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन शिवसेना का पूरा ध्यान तो सिर्फ कंगना से बहसबाजी करने पर लगा हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड और मुंबई, क्या इन दोनों से ही पूरा महाराष्ट्र बन जाता है? इस सवाल का जवाब शिवसेना के पास शायद नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में दादागिरी करना और उत्तर भारत के लोगों को धमकाना ही इनका काम रहा है, जनता का ख्याल रखना नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि कंगना हर मुद्दे पर सही है, लेकिन है तो वो भी महिला ही। तो फिर क्यों रिया के सपोर्ट में धड़ल्ले से बोलने वाले बॉलीवुड के लोग कंगना के मामले में एकदम चुप है? बॉलीवुड भले ही चुप हो, लेकिन जनता कंगना के साथ है। तभी तो एक आउटसाइडर होकर भी बॉलीवुड की क्वीन है कंगना रनौत। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? आप किसका समर्थन करते हैं? आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।